प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबको दिया है, हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। 2024 का आखिरी दिन, आखिरी समय, और इसके बाद हम 2025 में एंट्री करेंगे। नया साल है और मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से और मेरी मिनिस्ट्री की तरफ से आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। नया वर्ष आपके लिए नई खुशियां लाए, आपको भला चंगा रखे, परमेश्वर की महिमा हो, आप घटे और आप में परमेश्वर बढ़ता चला जाए। प्रेज द लॉर्ड। ये मेरी कामना है, ये मेरी प्रार्थना है कि आप लोग परमेश्वर में आगे बढ़े और एक जिद पालें परमेश्वर के वचन को फैलाने की, जैसे कि मेरी जिद है सत्य को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। नए साल में हम क्या करते हैं और क्या करना चाहिए, ये बातें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। 2025 का स्वागत हम कैसे करें, एक सवाल है ये। तो आज इसी सवाल पर हम मनन करेंगे और इसमें मैं आपको 5 बातें ऐसी बताऊंगा जिसमें हमें नए साल में इन बातों को करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि होता क्या है कि हम नए साल पर एक ही काम करते हैं, सिर्फ कैलेंडर बदलते हैं अपना, बाकी सब कुछ एज इट इज़ चलता है, सब कुछ वैसे का वैसे ही रहता है। वही हमारी दिनचर्या होती है, काम पे जाना, वापस आना, और बहुत सारे काम हैं जो हम 31 दिसंबर को भी कर रहे थे, 1 जनवरी से भी हमने उन कामों को करा, 31 दिसंबर तक करते रहे। लेकिन नए साल का इस जुनून जो होता है वो सिर्फ 31 दिसंबर की रात को होता है, जब 12 बजते हम सब एक दूसरे को क्या कहते हैं, विश करते हैं, हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं, मुबारकबाद देते हैं। बहुत से लोग बम पटाखे भी चलाते हैं, बहुत से लोग डीजे पर डांस करते हैं, सड़कों पर घूमते हैं, हो हल्ला मचाते हैं। तो सिर्फ वो उसी समय का एक जलवा होता है, उसी समय का एक उत्साह होता है। उसके बाद जब सुबह होती है, क्योंकि लोग देर से ही सोते हैं, सुबह देर से उठेंगे, उसके बाद फिर से वही दिनचर्या शुरू हो जाती है। नयापन कुछ भी नहीं होता है नए साल पर। तो क्या करें ऐसा कि नया साल हमारे लिए एक मिसाल बन जाए, एक यादगार बात बन जाए। तो आज मैं आपसे इसी विषय पर बातचीत करूंगा, तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग नए साल का स्वागत इसी तरह से, इसी धूमधाम से कर सकें। सिर्फ कैलेंडर ना बदलें, सिर्फ कैलेंडर ना बदलें। कैलेंडर बदलने से नया साल नहीं मुबारक होगा हमारे लिए। कुछ काम है ऐसे जो हमें करने पड़ेंगे, उन्हीं बातों पर आज विचार करेंगे। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपको इस संदेश के द्वारा सही बातें, सच्ची बातें बाइबल से बताना चाहता हूं, ताकि हम सब लोग नए साल का स्वागत इसी प्रकार से करें। प्रेज द लॉर्ड। क्रूपस में आज का सवाल है कि पापिन स्त्री को किसने पत्थर मारा था। क्योंकि यीशु मसीह के पास आए थे कुछ लोग और एक पापिन स्त्री को लेकर, और उन्होंने कहा कि यह व्यभिचार करते ही पकड़ी गई है और व्यवस्था में लिखा है कि ऐसी स्त्री को पथरवा करके मार दिया जाए। तो किसने पहला पत्थर मारा था, जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मेरा नंबर है। अगर आप हमारे बाइबल कॉलेज की बुक्स प्राप्त करना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए, बुक्स चाहिए, तो उसी समय आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छू कर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। प्रभु जी, जितने भी लोग आज के इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। प्रभु जी, सबको आशीषित कर, कमी घटियाँ दूर कर, जरूरतें पूरे कर। प्रभु जी, अपने बच्चों की कमाइयों में बरकतें दे, इतनी कमाई दे मेरे परमेश्वर की कमाई के ही द्वारा अपने कर्जों को उतारे, किसी से कर्जा लेकर कर्जे को ना उतारे। प्रभु जी, बहुत से घरों में संतान नहीं है, प्रभु जी संतान की आशीष दे मेरे परमेश्वर। कर्जों की दुष्ट आत्मा को दूर कर मेरे प्रभु जी। और प्रभु जी, बहुत से घरों में तलाक की समस्या है, उन्हें भी दूर कर प्रभु। लोगों में अपना प्रेम उंडेल मेरे परमेश्वर, ताकि प्यार के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें। प्रभु जी, बहुत से लोग खो गए हैं, उन्हें भी अपनी निगरानी में उनके घरों तक पहुंचा, ताकि उन घरों में आनंद बनाया जाए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी इस प्रार्थना को भी सुन लिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है 2025 का स्वागत ऐसे करें, कैसे नहीं, ऐसे करें।
और ये कैसे करेंगे ये मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। ये 5 चीज़ें हमको बदलनी पड़ेंगी नए साल में। 5 चीज़ें 2025 में 5 चीज़ें ऐसी हैं। अभी जब मैंने सैटरडे का जो मैसेज है उसमें बताया था कि 5 वायदे हमको परमेश्वर से करने हैं इस साल में, और वो आपने देखा होगा, टाइमलाइन में देख लीजिएगा उस मैसेज को। क्योंकि अब एवरी सैटरडे को रात को 8:30 बजे मैं यूट्यूब पर लाइव आऊँगा और परमेश्वर के वचन को आपके साथ शेयर करूँगा। आप ऑनलाइन रहिए, आइए उसी समय और सुनिए परमेश्वर के जीवित वचन को, और भी लोगों को साथ में जोड़िए ताकि बहुत से लोग परमेश्वर के सच्चाई को, सत्य वचन को जान सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उस दिन मैंने बताया था 5 वायदे हमें करने हैं परमेश्वर से, लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ छोटे से संदेश में कि 5 चीज़ों को हमें अपनी लाइफ में बदलना पड़ेगा 1 जनवरी से शुरू करते हुए। एक अपने आप से कमिटमेंट करना है हमको, अब परमेश्वर से नहीं, अपने आप से कमिटमेंट करना है, अपने आप से वायदे करने हैं, अपने आप को समझाना है, अपने आप को टटोलना है, अपने आप को जांचना है, परखना है कि हमें कब क्या करना है, हमने पीछे दिनों में हमने क्या किया है। और एक बात और आपको बता दूं कि आपको पुरानी बातों को याद नहीं करना, जो बीत गया वो बीत गया। नया साल है हमारे सामने, अब नई बातें हमारे जीवन में होनी चाहिए। तो आइए आज के वचन को शुरू करेंगे। हम करते क्या हैं नए साल पर? एक कैलेंडर होता है हमारे दीवारों पर टंगा होता है पूरे साल, और हम 31 दिसंबर के बाद उसे बदल देते हैं, नया कैलेंडर हम दीवारों पर लटका देते हैं। ये हो गया नया साल। या रात को जागकर हम मैसेज के द्वारा कॉल करके अपने अजीज़ों को हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं और जश्न मनाते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, रातों को जागकर नाइट प्रेयर करते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, नए साल का स्वागत करते हैं। नए साल 31 दिसंबर की रात को 12 बजे शुरू हो जाता है। उसके बाद हम लोग ढीले पड़ जाते हैं और धीरे धीरे ज्यों ज्यों दिन बीतते चले जाते हैं हम अपनी पुरानी ज़िंदगी में वापस आ जाते हैं। लेकिन ये साल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सन 2025 है और ये साल है परमेश्वर के आगमन की तैयारी का। 2025 जो है वो परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह के आगमन की तैयारी का साल है। हमें इस साल में अपने उन 5 बातों को अपने जीवन से बदल डालना है ताकि हम उसके आगमन की तैयारी कर सकें। तो आइए हम सबसे पहले देखेंगे हमें बदलना क्या है। हम देखेंगे यहेजकेल नबी की पुस्तक, उसका 18 अध्याय 30, 31 और 32 आयत पढ़ेंगे। वहाँ पर देखिए क्या लिखा है। यहेजकेल नबी की पुस्तक, उसका 18 अध्याय 30, 31 और 32 आयत। यहाँ लिखा है, प्रभु यहोवा की ये वाणी है, हे इज़राइल के घराने, मैं तुम में से हर एक मनुष्य का न्याय उसकी चाल चलन के अनुसार करूंगा। पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो, तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण ना होगा। और आगे देखिए क्या लिखा है 31 पद में, अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। हे इज़राइल के घराने, तुम क्यों मरो? क्योंकि प्रभु यहोवा की ये वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता। इसलिए पश्चाताप करो, तभी तुम जीवित रहोगे। प्रेज द लॉर्ड। तो ध्यान से सुनिए, यहाँ पर 31 पद में क्या लिखा है प्रभु ने। यहाँ लिखा है कि अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। 2 चीजें तो ये बदलनी है हमको 2025 में। अपने मन को बदल डालना, अपनी सोच को बदलना है। हमारी सोच जो अलग प्रवृत्ति की हो गई है, हम दूसरी तरह से सोचने लगे हैं, हम संसारिक लोगों की तरह सोचने लगे हैं, हम ऐसा सोचने लगे हैं कि हम ही सब कुछ कर सकते हैं, या हमारे रिश्तेदार हमारे लिए कुछ कर दें, या कोई आए ऐसा अचानक से हमारे जीवन में काम कर दे, या बाहर से कोई आकर हमारे जीवन में काम कर दे। ये सोच हमको बदलनी पड़ेगी। और भी बहुत सारी सोच हमारे दिमाग में होती है, गंदी सोचें भी होती हैं, और किसी के प्रति विरोध की सोच भी होती है, और बहुत सारी बातें हैं जो हमारे दिमाग में क्या करती हैं, बैठी रहती हैं और हमें परेशान करती हैं। तो इन सारी बातों को निकाल कर हमें नई सोच डालनी पड़ेगी। हमें क्या करना पड़ेगा, अपने मन को और अपनी आत्मा को बदलना होगा। सबसे पहले हमें अपने मन को बदलने की जरूरत है, जो हमें भटका के फिरता है। क्योंकि यह हम पढ़ते हैं जब यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 17 अध्याय
और इसके 9 और 10 पद को तो देखिए, वहां पर परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन की खोज कर हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। तो क्या करना है, मन जो है बड़ा चंचल है, वो हमें भगाए फिरता है, बैठे बैठे हमें पता नहीं कहाँ कहाँ लेकर जाएगा। बैठे बैठे हमारे मन में ऐसी बातें आएंगी जो हमें विचलित करेंगी, परेशान करेंगी, हमें गलत प्रवृत्ति पर ले जाएंगी, गलत काम हमसे कराने की कोशिश करेंगी। ऐसी बातें हमारे दिमाग में डाल देता है शैतान। हनानिया सफीरा के दिमाग में डाल दिया कि ये जो जमीन बिकी है, ये इसका आधा पैसा रख लो। पतरस को कौन बता रहा है, जाकर आधा रख लो। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि आत्मिक लोग सब बातों को जांच लेते हैं, जान लेते हैं। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना, अपने मन को बदलना है। मन को, अपने विचारों को बदलना है। नए विचार आने चाहिए हमारे अंदर। हमारे विचारों में परमेश्वर का वचन होना चाहिए, परमेश्वर की स्तुति होनी चाहिए, परमेश्वर की आराधना होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात, परमेश्वर का नाम हमारे विचारों में, हमारे दिमाग में, हमारे मन में हमेशा बना रहना चाहिए, हमेशा। क्योंकि नीति वचन 4 अध्याय के 23 पद में लिखा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। मन से ही सब कुछ होता है। तो पहली बात क्या करनी है, हमने अपने मन को 2025 में बदल लेना है, नया बनाना है। और इसे कौन बनाएगा नया? इसे परमेश्वर नया बनाएगा। जब हम परमेश्वर के हाथों में अपने मन को दे देंगे, परमेश्वर उसे नया बना देगा। दूसरी चीज है, हम अपनी आत्मा को बदल डालें, क्योंकि जब मन खराब होगा, शरीर खराब होगा, तो आत्मा भी उससे दूषित होती है। तो क्या लिखा है यहेजकेल 18 में, जब हम पढ़ते हैं उसके 31 पद को, तो यहां पर देखिए लिखा है कि अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। हमें अपनी आत्मा को बदल देने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है हमारे मन और आत्मा के विषय में, आइए देखेंगे। यहेजकेल नबी की पुस्तक 37 अध्याय और उसका 25 और 26 और 27 पद। यहाँ लिखा है, मैं तुमको जातियों में से ले लूंगा और देशों में से इकट्ठा करूंगा और तुमको तुम्हारे निज देश में पहुंचा दूंगा। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। तीसरी चीज क्या है, हमारा हृदय, हमारे विचार, हमारी आत्मा, हमारा हृदय, ये तीनों चीजें बदलने की जरूरत है। यहाँ पर जब हम यहेजकेल नबी की पुस्तक 36 अध्याय, सॉरी मैं 37 बोल गया, 36 अध्याय और उसके 26 पद को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, मैं तुमको नया मन दूंगा। परमेश्वर से नया मन ले लें 2025 में। प्रार्थना करें दाऊद की तरह कि हे पिता, मेरे अंदर नई आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर और मुझे नया मन दे। जब दाऊद ने व्यभिचार किया, उसके बाद उसने पश्चाताप में इस प्रार्थना को किया। भजन संहिता 51 में जब हम इस आयत को पढ़ते हैं, तो आइए देखेंगे भजन संहिता 51 में दाऊद ने क्या लिखा है अपने मन और आत्मा के बारे में। वो कहता है 10 आयत में, 51 की 10 आयत में, सॉन्ग चैप्टर 51 और वर्स 10 लिखा है, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। जब हम मांगेंगे तब परमेश्वर हमको क्या जवाब देगा। यहेजकेल 36 अध्याय के 26 पद में वो कहता है, मैं तुमको नया मन दूंगा। पहली चीज, हमें अपने मन को बदलने की जरूरत है। जब हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से 31 दिसंबर की रात को, कहेंगे परमेश्वर मेरे अंदर नया मन उत्पन्न कर, तब परमेश्वर ये जवाब हमको देगा कि मैं तुमको नया मन दूंगा। वो हमसे वायदा करेगा। जब हम कहेंगे 31 दिसंबर की रात को कि प्रभु मेरी आत्मा को बदल डाल, और तब वो कहेगा कि मैं तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। नई आत्मा परमेश्वर हमें दे देगा जब हम उससे मांगेंगे। और तीसरी चीज है, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारे हृदय को, हमारे दिल को बदल डाल।
ये बहुत ही चंचल है, ये हमें परेशान करता है, ये शैतान की गिरफ्त में आकर हमें पाप में डुबो देता है। तब परमेश्वर कहेगा कि मैं तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। ये कठोर हृदय परमेश्वर बदल देगा, ये कठोरता हमारी समाप्त कर देगा, ये गलत बातों को नष्ट कर देगा। क्योंकि जब हम प्रार्थना में परमेश्वर से इन तीनों चीज़ों को मांगेंगे, मन को, आत्मा को और हृदय को, परमेश्वर यहेजकेल 36 के 26 आयत के वायदे को हमारे जीवन में पूरा करेगा। वो कहता है, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। तो तीनों चीजें गिफ्ट के तौर पर हमें मिलने वाली हैं नए साल में, और इससे अच्छा, इससे बड़ा गिफ्ट और कोई नहीं हो सकता। देने वाला कौन है और गिफ्ट क्या है, ये देख लीजिए। देने वाला परमेश्वर है और गिफ्ट है हमारा नया मन, नई आत्मा और नया हृदय परमेश्वर हमें दे देगा जब हम उससे प्रार्थना में मांगेंगे 31 दिसंबर की रात को। और हम देखते हैं दो चीजें और हैं जो हमें बदलने की जरूरत है। हमने देखना है, हमें अपनी संगति को चेंज करना है नए साल में। वचन बताता है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। लिखा है कि धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अगर हम इसको विपरीत करके पढ़ें या बोलें तो ऐसे बोल सकते हैं कि अच्छी संगति बुरे चरित्र को सुधार देती है। तो इस साल में हमें अपनी संगति को भी बदलना पड़ेगा। हमें ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना पड़ेगा, हमें ऐसे लोगों के साथ संगति करनी पड़ेगी जो परमेश्वर के बिल्कुल नजदीक हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर को छोड़ और किसी और बात की जिक्र नहीं करते। हमें उन लोगों के साथ उठना बैठना पड़ेगा, हमें उन लोगों के संपर्क में रहना पड़ेगा ताकि हम एक नई संगति पाएं 2025 में और परमेश्वर की नजदीकी में आते चले जाएं। तो ये चारों चीजें हमारे पास हो जाएंगी। हमारे पास नया मन होगा, हमारे पास नया हृदय होगा, हमारे पास नई आत्मा होगी, हमारे पास नई संगति होगी। और जब ये चारों चीजें नहीं होंगी तब हमें एक चीज को और चेंज करना है, और वो है हमारी जुबान। लेकिन संगति के विषय में जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं तो परमेश्वर की एक आज्ञा है हमारे लिए। रोमियो की पत्री 12 अध्याय और उसके 16 पद को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है कि आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो, परंतु दीनों की संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। दीनों की संगति यानी कि जो परमेश्वर के लोग हैं, जो दीनहीन है, छोटे लोग हैं, जो अपने आप को छोटा बनाकर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, परमेश्वर के भय में चलते हैं, हम उनकी संगति रखें। तो जब हम ऐसी संगति में रहेंगे, हमारे पास एक नया मन होगा, हमारे पास एक नया हृदय होगा, हमारे पास एक नई आत्मा होगी, हमारे पास एक नई संगति होगी। ऐसे में हमारी जुबान को भी बदलने की जरूरत है। हम देखेंगे इफिसियों की पत्री 4 अध्याय और उसका 29 पद। इफिसियों 4 अध्याय और उसका 29 पद देखें, वहां पर क्या लिखा है। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। सुनने वाले हमसे चिढ़ने ना लगे कि इनकी तो जुबानी गंदी है। नहीं, इस वर्ष में हमको क्या करना है, अपनी जुबान को भी बदलना है। ये 5 बातें मैंने आपको बताई हैं, लेकिन हमें प्रार्थना करने के, प्रभु तू मुझे पूरा बदल डाल, मुझे पूरा बदल डाल। मेरे जिंदगी में जो भी ऐसी बातें थी, जो मुझसे गलतियां हुई 2024 में, वो अब दोबारा ना हो, इसलिए मुझे पूरा बदल डाल, मुझे नया बना दे मेरे प्रभु, ताकि मैं नया बन के तेरी संगति में बना रहूं। तो ये 5 बातें मैंने आपको बताई हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं बाइबल में। अगर हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि हाँ, हमें इन चीज़ों को भी बदलने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात क्या है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें अपने मन को बदलने के लिए, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें अपने आत्मा को बदलने के लिए, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें अपने हृदय को बदलने के लिए। परमेश्वर वैसा ही करेगा। यहेजकेल 36 अध्याय की 26 पद में लिखा है, उसको हम जब पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे वायदा करता है कि मैं तुम्हारे अंदर नया आत्मा दूंगा, नया मन दूंगा, नया हृदय दूंगा। तो ये वायदा परमेश्वर का 2025 में पूरा होने वाला है, बशर्ते कि हम लगन से प्रार्थना करें, सच्चे मन से प्रार्थना करें और ऐसी प्रार्थना करें कि हाँ, हमें ये चाहिए ही चाहिए। परमेश्वर ज़रूर देगा। और 2 बातें और हैं, संगति को बदलें,
क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है और हमारी ज़ुबान भी हमारा भेद खोल देती है कि हम कैसी प्रवृत्ति के इंसान हैं। अच्छा बोलेंगे, पोलाइट बोलेंगे, दुआएं देंगे, आशीर्वाद देंगे, तब हमें परमेश्वर की ओर से और भी अच्छी बातें मिलेंगी, हमें गिफ्ट मिलेंगे। परमेश्वर हमें आशीषित करेगा, रोग बीमारी दूर करेगा, हमें भला चंगा रखेगा और हमसे अपनी महिमा लेता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, ये 5 बातें याद रखिएगा। नए साल में जब आप 31 दिसंबर की रात को, यानी कि आज रात को जब आप प्रार्थना में बैठें, तो ये 5 बातें परमेश्वर के सामने रखें और अपने मन में प्रार्थना करें। और जो भी आपके अंदर कमी है या मेरे अंदर कमी है, हम परमेश्वर से उन कमियों को निकालने के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर, मेरे अंदर ये कमी है, इस साल में मुझसे ये कमियां दूर करवा, मुझसे ये कमियां दूर हो। मैं अपने आप, मुझे इतनी सामर्थ्य दे कि मैं अपनी इन कमियों को अपने जीवन से, शरीर से दूर कर सकूं, ताकि नए साल में मैं नई बनकर नए साल में प्रवेश करूं और तेरे सम्मुख खड़े रह सकूं और तेरे आगमन की तैयारी कर सकूं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पर्सन में आज का सवाल है कि पापिन स्त्री को किसने पत्थर मारा था? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। ये मेरा नंबर है, अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज की बुक्स परचेज करना तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और लिखिए कि हमें आपकी पुस्तक चाहिए, उसी समय आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मेरे इन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट के आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और इस वचन को याद रखिए। कल से हम नए साल में प्रवेश कर रहे हैं, तो क्या हम पुरानी चीज़ों को लेकर नए साल में प्रवेश करें? नहीं, हम नए बनकर नए साल में प्रवेश करें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दें।